नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। आज गोल्डन टेस्ट 23 होने जा रहा है। सभी लोग तैयार रहें। टेस्ट नंबर 23 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। विराम। सेब गिरा, न्यूटन ने उठाया। जिज्ञासा हुई कि आखिर यह सेब नीचे क्यों गिरा। यह ऊपर भी तो जा सकता था। विराम। आखिर वह कौन सा कारण है जिसने इसे नीचे गिरने को विवश किया। विराम। न्यूटन की इस बौद्धिक जिज्ञासा ने, जो किसी भी प्रकार के स्वार्थ से परे थी, एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। विराम। मानव सभ्यता एक लंबी छलांग लगाती हुई बैलगाड़ी युग से रॉकेट युग में प्रवेश कर गई। विराम। स्कॉटलैंड का वह भोला बच्चा जेम्स वॉट, जो केतली से निकलती भाप को देख कौतूहल से भर उठा कि क्या भाप में इतनी शक्ति होती है कि वह केतली के ढक्कन को हिला दे। विराम। उस भोले बालक की इसी जिज्ञासा ने आगे चलकर भाप के बड़े इंजन बनाए और मानव सभ्यता के पहिए को तीव्र गति दी। विराम। विंसी की परिकल्पनाएं हों या न्यूटन, जेम्स वॉट, रॉबर्ट ब्रदर्स आदि की कौतूहल भरी जिज्ञासाएं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, हीगेल, शंकर, बुद्ध, महावीर के दार्शनिक विचार हों या मार्क्स, फ्रॉयड, सिमोन के अनुभव, ये कहीं न कहीं निज स्वार्थ की संकुचित परिधि को लांघने वाली निष्काम जिज्ञासाएं ही हैं जो मानव सभ्यता के लिए जीवन रस की तरह हैं। विराम। पैरा। पश्चिमी सभ्यताओं के अंधानुकरण ने युवाओं को पथ भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विराम। आज हमारे युवाओं की जीवन शैली पश्चिमी सभ्यता की प्रतिकृति बनकर रह गई है। विराम। तेज आवाज में हॉर्न बजाते, पूरी रफ्तार में बाइक की रेस लगाते ये युवा आखिर जीवन की रेस में कहाँ जा रहे हैं। विराम। क्या युवाओं का यही कर्म है। विराम। क्या यही उनकी दिनचर्या है। विराम। देर रात तक जागना, तमाम तरह के व्यसनों का आदी होना, देर रात क्लब, पब, डिस्को में बिताना और दिन के 2 बजे जागना आज के युवाओं की यही जीवन शैली बन गई है। विराम। युवाओं से अर्थ सिर्फ लड़कों से न लिया जाए, युवतियों की भी कमोबेश यही स्थिति है। विराम। पैरा। आकर्षक उत्तर पुस्तिका का पहला गुण होता है सुंदर हस्तलेख। विराम। अगर आपका हस्तलेख अत्यंत सुंदर है तो तय मानकर चलिए कि आपको कम से कम 10% अंक बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। विराम। यानी अगर आपका निबंध 100 अंकों के लायक है तो आपको कम से कम
110 अंक मिलेंगे विराम। इसी प्रकार अगर आपका हस्तलेख इतना खराब है कि परीक्षक को उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है तो मानकर चलिए कि कम से कम 10% अंकों का नुकसान तो होकर रहेगा विराम। यह लाभ या नुकसान बताकर नहीं दिया जाता, किंतु इतना सच है कि अंकों के निर्धारण की प्रक्रिया में यह बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि परीक्षक को आपकी उत्तर पुस्तिका पढ़ते हुए आनंद महसूस हुआ या तनाव विराम। सुंदर हस्तलेख परीक्षक को अत्यधिक सुविधा और सहजता प्रदान करता है, जिससे प्रत्युत्तर में वह उम्मीदवार को अनायास ही लाभ पहुंचा देता है विराम। अगर आपका हस्तलेख सुंदर नहीं है तो कुछ युक्तियों के प्रयोग तथा निरंतर अभ्यास से उसे निश्चय ही सुधारा जा सकता है विराम। अगर आप गूगल या यूट्यूब पर खोजेंगे तो ऐसे हस्तलेख विशेषज्ञों के लेख या वीडियो जरूर मिल जाएंगे जिनसे आपके लिए हस्तलेख सुधारना आसान हो सके विराम।